हेलो बच्चा, क्लास 10 आईसीएसई परसों ही एग्जाम है 6 तारीख को। चलिए शुरू करते हैं हमारा वन शॉट वीडियो काकी का। आइए बच्चा, पेपर यहीं से आएगा, डू नॉट वरी, एक एक चीज बताया जाएगा। देखिए किसने लिखा काकी। सिया राम शरण गुप्त जी ने। किसने? सिया राम शरण गुप्त द्वारा लिखित काकी कहानी एक छोटे से बालक की कहानी है। छोटा सा बच्चा जिसका नाम श्यामू है, उसे बचपन में मातृ वियोग, मातृ माने माता, वियोग माने जुदा, माता से जुदा का दुख झेलना पड़ा क्योंकि उसकी मां मर गई थी। देख बच्चा, एक दिन प्रातः उठकर, किस समय की बात की जा रही है? सुबह का समय। श्यामू ने देखा कि घर में कोहराम, कोहराम माने एकदम हलचल, रोना धोना मचा है। भूमि माने धरती पर उसकी माँ सो रही है और उस पर कपड़ा ढका हुआ है, मर गई है सिले कपड़ा, और उस घर के लोग रो रहे हैं। उसकी माँ मर चुकी है। जब लोग शव माने डेड बॉडी, मरा हुआ शरीर को ले जाने के लगे तो श्यामू ने उपद्रव मचाया, तमाशा, एकदम रोना धोना। वह माँ को ले जाने के लिए मना करे, लोगों ने बड़ी मुश्किल से उसे हटाया। कुछ बड़े लोगों ने से झूठ बोल दिया कि मामा के यहाँ गई है। किसके यहाँ? मामा। लेकिन थोड़े दिन के बाद उसे असलियत का पता चला कि उसकी माँ राम के पास गई है। वह प्राय अकेला बैठकर शून्य मन माने एकदम मन कहीं नहीं लग रहा, उसे आकाश में देख, एक दिन उसका आकाश में पतंग उड़ती देखी तो वह सोचने लगा कि वह पतंग को आकाश से सॉरी आकाश में उड़ा देगा, माँ इसके सहारे नीचे आ जाएगी। मतलब एक दिन जब वो ऐसे ही खाली बैठा था, वो आकाश में देखा पतंग उड़ रहा है, पतंग से क्लिक हुआ, अरे पतंग तो ऊपर तक जाती है, तो चलो माँ को इससे ही बुला लिया जाए। अथवा अपने पिता से पतंग मंगवाने के लिए बोला। पिता उसे झूठा आश्वासन दे दिया, हाँ हाँ मंगा दूंगा, पर पतंग नहीं लाई। तब शामू ने अपने पिता के जेब से चवन्नी चुरा ली। पहला चैप्टर का नाम अठन्नी या चवन्नी का बात हो रहा है, 25 पैसा। और सुखिया दासी के पुत्र भोला, उसकी एक नौकरानी थी, सुखिया नाम था, उसका बेटा था भोला, उसे पतंग मंगवा ली। और भोला और शामू दोनों सेम उम्र के थे और दोनों ही मित्र थे। शामू ने पतंग की डोर बांधते समय भोला को बताया कि वह इस पतंग को राम के पास भेजेगा और काकी को पकड़ के नीचे उतार जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन है, उसकी माँ को वो काकी क्यों बोल रहे? क्योंकि जो बहुत बच्चे होते हैं ना, वो उसकी माँ को काकी काकी बोलते हैं। छोटे बच्चे ना वही सीख लेते हैं, इसलिए वो अपनी माँ को माँ नहीं बोलकर काकी बोलते। उसने बात किसी और के कहने से कहा। भोला ने उससे कहा कि डोर पतली है, इसमें रस्सी बांधनी पड़ेगी। शामू के पास रस्सी के लिए पैसे नहीं है। उसे इसी चिंता में रात भर नींद है, यार मोटी रस्सी कैसे लाऊं, पैसा नहीं है। अगले दिन उसने विश्वेश्वर की जेब से 1 रुपया भोला को रस्सी लाने के लिए दिया। पहला क्या था? 25 पैसा, अब क्या? 1 रुपया। भोला रस्सी लेकर आया तो दोनों अंधेरी कोठरी में बैठे पतंग बांधने लगे। विश्वेश्वर जो गुस्से में बोला और शामू को धमकाकर बोला कि तुमने कोट से रुपया निकाला है। भोला ने डरकर बोल दिया, विश्वेश्वर को सब बोल दिया। विश्वेश्वर ने शामू को 2 तमाचे जड़े, जोर थप्पड़। चोरी सीखकर जेल जाएगा, अच्छा तुझे आज अच्छी तरह समझ जाता हूँ। उन्होंने शामू को फिर तमाचे जड़े और पतंग फाड़ दी। भोला ने विश्वेश्वर को बताया कि शामू पतंग तानकर काकी को राम के हाथ से नीचे उतारेगा। विश्वेश्वर ने पतंग उठाकर देखी तो उस पर कागज पर चिपका था काकी, वह हरबुद्धि खड़ा रहा। इससे क्या लेसन मिलता है? बिना पूरी बात सुने हमें कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। और दूसरा, बच्चे का मन इतना भोला होता है, वो अपनी माँ को अपने जीवन में वापस से लाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? भोला डर गया और सब कुछ किसको बता दिया? विश्वेश्वर को बता दिया। बट विश्वेश्वर को जब लास्ट में पता चला वो ये क्यों किया, चोरी के पीछे क्या रीजन था, तो उसको बहुत ही आश्चर्यचकित फील हुआ, महसूस हुआ। याद रखना, ठीक है बच्चा? कैसा लगा चलिए बताते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।